नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन पावर जनरेट करने वाला कंपनी के बारे में। तो पावर जनरेट करने वाला जितने सारे कंपनी से आप देखेंगे तो अदानी ग्रुप नंबर वन है। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो एक्चुअली देखा जाए तो नंबर थ्री पोजीशन में है। और नंबर वन पोजीशन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पीएसयू जितने सारे कंपनी है, मतलब जितने सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, तो उनमें से देखा जाए तो नंबर वन कंपनी है पावर ग्रिड। तो आज मैं बात करूंगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बारे में, जो इंडिया के नंबर वन पीएसयू पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। तो इसके ऊपर मैं पहले भी आपको बता चुका था कि जब इस कंपनी का रिजल्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी के ऊपर निवेश कंटिन्यू करना चाहिए कि अभी कंपनी के ऊपर यहाँ से ही आपको निकल जाना चाहिए। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर वन का रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया और साथ ही साथ कंपनी किस तरीके से धमाका किया और क्या फ्यूचर के इसका विजन है और कंपनी आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड कितना देगा, उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और आईपीएस के बारे में जानना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी की वेबसाइट आपको विजिट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी, देखा जाए तो यहाँ पे जो बात यहाँ पे बताया जा रहा है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रांसमिशन कंपनी। मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। ट्रांसमिशन का किसको बोला जाता है, मतलब यहाँ पे जो पुल आपको दिखा रहा है, यहाँ पे भी पुल दिखा रहा है। तो ये जो पुल है, ये पुल का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक पावर को ट्रांसमिशन करना। मतलब एक जगह से दूसरे जगह के पावर को लेके जाने का जो जो पुल लगाया जाता है, जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लगाया जाता है, उनमें से इंडिया के नहीं वर्ल्ड के नंबर वन कंपनी है पावर ग्रिड। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, आप देखेंगे कितनी बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना ट्रांसमिशन का और इसका जो पावर कैपेसिटी का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि आप यहाँ पे जो देखिए, जो इसका जो मतलब एम्प्लॉयज है वो कितने छोटे हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है कितने बड़े हैं। मतलब कितने बड़े स्ट्रक्चर के बेसिस से कंपनी काम कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के बाकी डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। और कंपनी देखिए किस किस के ऊपर काम करते हैं, कंपनी ईवी चार्जिंग पॉइंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी पावर ग्रिड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के ऊपर भी काम करता है, मतलब टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर भी काम करता है, डोमेस्टिक मतलब कंसल्टेंसी के ऊपर भी काम करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर भी काम करते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी एक एक करके काम कर रहा है, तो यही कंपनी की खासियत है। और कंपनी देखिए जो वर्ल्ड के थर्ड, मतलब इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी है। और कंपनी देखिए जो मतलब ग्लोसियस में भी कंपनी काम करते हैं, तो कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से पावर ग्रिड के ऊपर आपको फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ कंपनी पावर ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, पावर जनरेट भी करते हैं, और वो भी सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से और कोल के प्रोजेक्ट के माध्यम से भी कंपनी पावर जनरेट करते हैं। तो कंपनी इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया, चलो सबसे पहले भी वो आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली करोड़ों में है। तो कंपनी का जो रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कहाँ से आता है, जो कंपनी का टोटल रेवेन्यूज होते हैं, तो कंपनी 11,170 करोड़ के आसपास कंपनी इनकम किया। जो पिछले बार 11,000 सिर्फ 70 करोड़ था, पिछले साल में 10,390 करोड़ था। तो इसका मतलब इनकम में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला। और अभी एक्सपेंस के बारी, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 6,900, जो पिछले बार था 6,700, पिछले साल में था 6,500। इसका मतलब एक्सपेंस थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो गया पिछले क्वार्टर के तुलना से। और अभी देखा जाए तो कंपनी का टोटल टैक्सेस पेमेंट करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इस चीज़ को आप देखेंगे तो करीबन करीबन 3,800 करोड़ का इनकम हुआ। जो पिछले बार था 4,150 करोड़, पिछले सालों में तो और भी ज़्यादा था, 5,990 करोड़। चलो 6,000 करोड़ भी बोल सकते हैं। तो 6,000 करोड़ से कंपनी का इनकम ग्रोथ डाउन हुआ है। और देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 8.5 रुपीज़ था पिछले सालों में, इस बार कंपनी 5 रुपीज़, 5.5 रुपीज़ है। और पिछले बार भी सेम टू सेम 6 रुपीज़ के आसपास था।
तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अभी भी मेंटेन करके रखे हैं, अभी भी ठीक ठाक जगह पे ही है। तो कंपनी में कहाँ कहाँ पे हेड ऑफिस आप देख सकते हैं, मतलब हैदराबाद में है, कोलकाता में है, मुंबई में है और नवी दिल्ली में है, सॉरी न्यू दिल्ली में है। तो इस कंपनी का प्रोजेक्ट जो है वो आप देख सकते हैं, ट्रांसमिशन जो मैं आपको बता रहा था, कंपनी ट्रांसमिशन से ही सबसे ज्यादा इनकम कर रहा है। 10,700 करोड़ का इनकम कंपनी किया। पिछले बार 10,500 था, पिछले सालों में 10,100 था। मतलब ट्रांसमिशन में ही कंपनी का सबसे ज्यादा इनकम हुआ। उसके बाद कंपनी का इनकम थोड़ा सा कम हुआ, वो है कंसल्टेंसी में। कंसल्टेंसी में कंपनी का टोटल 235, जो पिछले बार था 261, पिछले साल में था 156। और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो कंपनी का टोटल 190 और पिछले बार था 170 और पिछले सालों में था 118। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेलीकॉम सेक्टर में थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यूज जो है वो ग्रोथ होते देखने को मिला, मगर कंसल्टेंसी में कंपनी का इनकम डाउन होते देखने को मिला। तो इसमें कुछ घबराने का, चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरीके से इनकम अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे हमेशा। वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में रह ही रहेगा, क्योंकि कभी भी ना कभी तो थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन होगा ही, क्योंकि इसका क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। देखिए पिछले यहाँ पे देखिए जून क्वार्टर 2022, मतलब इस बार कंपनी 3,800 करोड़ का प्रॉफिट किया। और जून क्वार्टर पिछले साल में आप देखेंगे तो 5,900, करीबन 6,000 करोड़ के आसपास था। और जून 2020 में देखेंगे तो 2,000, करीबन करीबन 50 करोड़ के आसपास था। तो मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा इधर उधर होगा, इसमें आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो थोड़ा सा चेंजिंग इधर उधर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कंपनी ऑब्वियसली बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है करीबन 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और कंपनी की एनुअल इनकम 16,000 करोड़ से भी ज्यादा है, 16,800 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी का हाथ में कैश जो है वो 18,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी का जो डेप्थ है वो करीबन करीबन 1 लाख, करीबन 35,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो 1.77% का इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब पर शेयर में इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोमोटर जब गवर्नमेंट रहेगा तब इस कंपनी के ऊपर डेप्थ तो रहेगा ही। क्योंकि आप अगर कोई 10 भी कंपनी चूज कर लेना गवर्नमेंट का, उनमें से आपको एक कंपनी और दो कंपनी भी शायद मिल सकता है जो डेट फ्री है। बाकी 8 कंपनी आपको टोटली कर्जे में डूबे हुए कंपनी देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो आपको क्या दिया वो भी देख लीजिए। कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी फिर से एक बार आपको डिविडेंड देने वाला है। और सॉरी, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एनएसबीएससी के वेबसाइट में के ऊपर आप देखेंगे। तो कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो 19 अगस्त, तो 19 अगस्त कंपनी फिर से एक बार आपको डिविडेंड देने वाला है। 2 रुपीज 25 पैसे के डिविडेंड आपको मिलने वाले हैं। और आप 19 अगस्त मतलब 18 अगस्त, 8/8/2022, इस डेट से पहले अगर आप डिविडेंड मतलब चाहते हैं तो इस डेट से पहले आप खरीदारी कर लेंगे, तो आपको करीबन करीबन डिविडेंड 2.25 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी में दम तो जरूर है, कंपनी अपट्रेंड में है। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2009 में इसका प्राइस था करीबन 70 रुपीज़ के आसपास। आज कंपनी करीबन करीबन 250 रुपीज़ के आसपास हाई किया था। तो सोचिए, कंपनी 3 से 4 गुना रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचेंगे तो कंपनी और भी अच्छा खासा फायदा आपको दे सकता है। गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते आप जल्द से जल्द प्रॉफिट आपको वहाँ पे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका रिटर्न ऑफ रेशियोज देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कंपनी आपको रिटर्न तो दिया, मगर देखिए 10 साल में कितना 9%, 5 साल में कितना 6%, 3 साल में कितना 14% और 1 साल में 26%। तो ओवरऑल बात करूँ, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश तो किया है, मतलब इस कंपनी के बोनस के लिए, डिविडेंड के लिए, बायबैक के लिए। रिटर्न के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया है, क्योंकि इसका इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए एफएस के पास कितना 30% होल्डिंग है। तो क्यों होल्डिंग करके रखा, उसको पता है इस कंपनी प्रॉफिट कम भी दे, डिविडेंड जबरदस्त देते हैं, तो वहां से एक अर्निंग यहाँ पे मुझे मिलेगा। तो डीएस भी देखिए 15%, पब्लिक के पास 3% और प्रोमोटर के पास 51%। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी लॉन्ग टर्म विजन के लिए ठीक ठाक है। आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए रहिए।
तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।